Hello, good morning, students. So, today, lecture number 2, Science, chapter number 3, Properties of Natural Resources, means प्राकृतिक संसाधनों के गुण. ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट हुआ था. सो इन द लास्ट टॉपिक अपना क्या कंप्लीट हुआ था? प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, मीन्स एयर प्रेशर के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज का देखा था. सो टुडे न्यू टॉपिक इज मीन्स एक्सपेरिमेंट है. सो ऑब्जर्व एंड डिस्कस. सो आपको क्या करना है? निरीक्षण करना है एंड उसके ऊपर डिस्कस करना है. क्या मीन्स आपका जो भी आप प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं सो इसके ऊपर. सो टेक सम वाटर इन ए प्लास्टिक कप एंड होल्ड ए स्ट्रॉ अपराइट इन इट. मीन्स क्या करना है आपको? एक प्लास्टिक के कप में थोड़ा पानी लें और उसमें एक पुआल को सीधा रखना है. आपको क्या करना है? पुआल को सीधा रखना है. होल्ड ए स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रॉ. मीन्स पहले तिनके के ऊपरी सिरे क्या करना है? जो पहला है उसके तिनके को ऊपरी सिरे के पास एक और पुआल का एक छोटा सा टुकड़ा रखे और पुआल के लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर आपको क्या करना है. सो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? मीन्स ब्लो स्ट्रो करना है. सो ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रो. मीन्स स्ट्रो के छोटे टुकड़े के माध्यम से कड़ी मेहनत करे. आपको क्या जो आपका जो स्ट्रॉ है उससे क्या करना है कि आपको मीन्स उसके माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े को क्या करना है? आपको मेहनत करना है उसको. वी विल सी ए फाउंटेन ऑफ वाटर. मीन्स आपको पानी का एक फव्वारा दिखाई देगा. क्या देखेगा आपको? मीन्स जो वाटर फाउंट मीन्स उसका क्या वाटर का मीन्स फाउंटेन दिखाई देगा, फव्वारा उसका दिखाई देगा आपको. वाई डिड दिस हैपन? और ये इसका रीज़न क्या है? मीन्स ऐसा क्यों होता है? सो ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश अवे एंड हैंस द प्रेशर ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन. मीन्स जैसा भूसे के माध्यम से मीन्स भूसे के माध्यम से उड़ाने पर इसके खुले सिरे पर स्थित हवा को धकेल दिया जाता है. उसका जो मीन्स जो खुला सिरा रहता है उस पर क्या किया जाता है? हवा को दूर धकेल दिया जाता है और इसलिए उद्घाटन के समय हवा का दबाव कम हो जाता है. As the pressure of the air near the upper end of the erect straw becomes less than atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower than that is in the upward direction and the water comes out in the form of a fountain. Means चूँकि स्तंभ के ऊपरी सिरे के पास हवा का दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाए. जो अपने जो एयर प्रेशर है उससे क्या रहेगा? आपका कम रहेगा. वह मीन्स हवा का जो दबाव रहेगा उसका क्या वायुमंडलीय दबाव से क्या रहेगा? कम रहेगा. इसलिए कप में पानी उस जगह से नीचे धकेल दिया जाता है जहाँ दबाव कम हो जाता है. ऑब्वियसली कि जहाँ पे दबाव कम रहेगा तो वहाँ से क्या किया जाएगा? मीन्स वहाँ से धकेल दिया जाएगा. सो जहाँ ऊपर की दिशा में और ऊपर और पानी होता है और एक फवारे के रूप में वो क्या आता है? एक आपका जो फाउंटेन के रूप में क्या आएगा? वो बाहर आएगा इस तरह से. द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी फाउंटेन. दिस स्ट्रॉ ऑफ फाउंटेन वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल. मीन्स अधिक बलपूर्वक मीन्स क्या करना? मोर फोर्सफुली मीन्स ज़्यादा बलपूर्वक आप जितना अधिक फवारा करेंगे देन फवारा होगा. ओबियसली कि जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको फवारा होगा. यह स्ट्रॉ फाउंटेन काम करता है. इसमें क्या करता है? फाउंटेन क्या काम करता है? मीन्स सो ये किसके सिद्धांत है? मीन्स आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल के आपके सिद्धांत है, इसका प्रिंसिपल है. सो ऑल ऑफ यू सी ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर किस तरह से एक्सपेरिमेंट है. सो वाटर है, स्ट्रॉ आपके हो गए. देन फाउंटेन ऑफ वाटर मीन्स फवारा किस तरह से निकलता है. ओबियसली आपको सी ऑल ऑफ यू इन द फिगर ऑल्सो गिवन है. इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर के वजह से किस तरह से होता है. When there exists a difference in the air pressure at two different places, the air start flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure. Means obviously
कि हायर प्रेशर से क्या होगा, जहाँ पे मीन्स लोअर रहेगा प्रेशर वहाँ पे क्या होगा, जाने वाला है। जब दो अलग अलग स्थानों पर हवा के दबाव में अंतर होता है, ओबियसली अगर एक जगह पे ज़्यादा है एक जगह पे कम है तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की जगह जाएगा। तो हवा उच्च दबाव के स्थान से निचले दबाव के स्थान से बहने लगती है। मीन्स ओबियसली जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ से जहाँ पे कम रहेगा उसके पास मीन्स हवा जाएगा। ऐसा उच्च हाई प्रेशर से लेके कहाँ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ मीन्स। सो आपका एट सच टाइम वी फील ए ब्रीज और ए वाइंड ब्लोइंग। मीन्स आपको उस समय मीन्स क्या है, ऐसे समय में हम एक हवा या बहती हुई हवा को क्या करते हैं, महसूस करते, फील करते हैं ऐसा। दस थस विंड्स आर एन इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। मीन्स अब यहाँ पे क्या है कि मीन्स इस प्रकार हवा के दबाव में अंतर का एक प्रभाव है। देन मीन्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द लेसन कॉल्ड विंड्स इन जोग्राफी। मीन्स आप इसका क्या ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए क्या है, भूगोल में विंड्स नामक पार्ट में आपके इसके बारे में अधिक मतलब बताया गया है। मीन्स तो आपको क्या ज्योग्राफी का जो आपका टॉपिक है उसमें क्या है, आपको हवा का टॉपिक एक अलग से मीन्स दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ट्राई दिस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फिर से है। टेक ए आइस क्यूब्स इन ए ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट्स। आपको क्या करना है, एक ग्लास में क्या करना है, बर्फ़ क्यूब्स को इसकी ऊंचाई के 3/4 तक एक गिलास में लें। एक गिलास में क्या करना है, 3/4 तक बर्फ़ के क्यूब्स आपको लेना है। सो नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। आपको क्या करना है, अब देखें क्या होता है उसमें, आपको चेक करना है क्या हो रहा है। हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट अपेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। ऑब्वियसली है कि आपको क्या होगा, जो वाटर जो ग्लास है उसके मतलब आउटसाइड बाहर क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स के कि आपके बूंदे दिखाई देगा। ऑब्वियसली जब आप फ्रिज से पानी निकालते हो वाटर बॉटल, तो आप ऑब्वियसली कि निकालने के बाद आपको वो जो ड्रॉपलेट्स होता है बोतल के बाहर भी रहता है कि नहीं, ज़्यादा अगर ज़्यादा ठंडा हुआ रहता है तो। सो ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल्स डाउन। मीन्स कांच में बर्फ़ क्यूब्स के कारण कांच के आसपास की हवा शांत हो जाती है। क्या हो जाता है, वो शांत हो जाते हैं जो उनके आसपास नियर सराउंडिंग जो रहता है। एज द वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन। मीन्स जैसे ये हवा में जल वाष्प ठंडा हो जाता है। एज द वाटर वेपर इन द एयर कूल डाउन्स इट कंडेंसेस एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर। और ये ऑब्वियसली है कि आपको क्या होगा, मीन्स ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, पानी में। ये संघनित होकर पानी में परिवर्तित हो जाती है। ओबियसली आपने देखा रहेगा जो उनके जो ड्रॉपलेट्स है बाद में क्या कि वो पानी में मीन्स एक तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है उनका। इट इज़ दिस वाटर डैट कलेक्ट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। और ये आपको कहाँ मीन्स मिलता है, जो पानी जो है ये क्या मिलेगा, बाहर की सतह पर मिलेगा। यह पानी है जो कांच की बाहरी सतह पर इकट्ठा होता है। मीन्स द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। और विभिन्न स्थानों में आर्द्रता का स्तर अलग अलग होता है। मीन्स ओबियसली कि ह्यूमिडिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग रहता है। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए सिंगल डे। और ये जो है ये भी बात राइट है कि एक दिन की अवधि के दौरान जो 24 आवर्स होता है, समय समय पर क्या होता है, आर्द्रता का स्तर भी बदलता रहता है। अगर मॉर्निंग में आपका अलग रहेगा, आफ्टरनून में अलग रहेगा, इवनिंग में अलग रहेगा ऐसा। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज डिटरमाइंड बाई इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। मीन्स वायु की आर्द्रता का स्तर जल वाष्प धारण करने की इसकी क्षमता से निर्धारित होता है। निर्धारित होता है मीन्स तो इसमें क्या है, लाइक ड्यूरिंग द नाइट और एट डाउन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वेपर इज लेस। मीन्स रात या भोर के समय जब हवा का तापमान कम होता है, ओबियसली कि मॉर्निंग में एंड इवनिंग में क्या होता है, तापमान अब क्या होता है, कम होता है, तो वाष्प को धारण करने की इसकी क्षमता कम होती है। क्या करना है मीन्स लो लो लेस होता है ऐसा, वेपर इज लेस मीन्स उसको वाष्प की क्षमता क्या धारण करने की क्षमता कम होती है। सो एट सच टाइम्स द excess vapor is transformed into water droplet. This is what we call dew.
ऐसे समय में अतिरिक्त वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है और इसे हम ओस कहते हैं। ओस मीन्स क्या, मीन्स ड्यू मीन्स अभी लाइक मॉर्निंग में अभी मीन्स लाइक ठंडी के टाइम में आपको देखने को मिलते हैं। लाइक अभी मॉर्निंग में आप देखो सुबह में उठ के कि आपको क्या ड्यू जैसा बारिश जैसा मीन्स लगता है, गिरे रहते हैं। मीन्स जो आपके घास हो गए ऐसा ऐसा मॉर्निंग के टाइम में गिरते हैं। और ऑब्वियसली ये गाँव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मीन्स सिटी में कम आपको पता चलते हैं। सो मॉर्निंग के टाइम में देखो आप ड्यू गिरते हैं। सो वाटर ड्रॉपलेट जैसा रहता है ये, ऐसा पानी की। इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेस। मीन्स दोपहर में जब हवा का तापमान अधिक होता है तो हवा की क्षमता को पकड़ना होता है। नमी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उनका जो मॉइस्चर हो गया इंक्रीज हो जाते हैं। Then compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less and we feel that the air is dry. Means फिर पानी धारण करने की जो अपनी पूरी क्षमता की तुलना में हवा में नमी का अनुपात कम हो जाता है। ऑब्वियसली कि हवा में क्या नमी का अनुपात कम हो जाएगा और हमें लगता है कि हवा वो सूखी है। मीन्स बहुत जैसा अगर आपको ठंडी हवा का महसूस नहीं होगा, मीन्स ड्राई जैसा लगेगा कि हवा बह भी रही तो आपको लगेगा कि मीन्स गर्मी जैसा ही लग रहा है, ऐसा ऐसा आपको फील होगा। द प्रोफेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मानसून्स एंड इन कोस्टल एरियाज। मीन्स मानसून के दौरान और तटीय क्षेत्रों में हवा में जल वाष्प का अनुपात अधिक होता है। क्या होता है उनका, वो ज़्यादा रहता है। एज रिजल्ट वी फील द डेम्पनेस और ह्यूमिडिटी। और मीन्स हम क्या फील करते हैं वहाँ पे, हम नमी महसूस करते हैं। आपको क्या होगा, डेम्पनेस और ह्यूमिडिटी मीन्स नमी हम महसूस वहाँ पे करते हैं। सो इन समर वेट क्लोथेस ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट। वाई इज दिस सो। मीन्स आपको पता है कि मीन्स जो गर्मियों में होते हैं अपने कपड़े क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी सूख जाते हैं। मीन्स आपको टाइम नहीं लगता है कपड़े सुखाने में। बट इन द रेन मीन्स रेनी सीजन में आपको क्या होता है कि कपड़े सुखाने में बहुत टाइम होता है। मीन्स और ऑलरेडी क्या जल्दी सूखते भी नहीं है ऐसा, बिकॉज वे लेकिन बारिश में वे नहीं करते, बिकॉज उनका आपका जो कपड़ा होता है वे नहीं होगा। सो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है, वाई इज दिस सो, मीन्स रीज़न क्या है इसकी। सो ऑल ऑफ यू सी कि जो पिक है आपको वाटर ड्रॉपलेट कलेक्टेड आउटसाइड द ग्लास, मीन्स ग्लास के बाहर कैसे आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। 1 ग्लास में आइस क्यूब्स लेके ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स कैसा बाहर आता है, ऑब्वियसली ऐसा। अदरवाइज आपके जो फ्रिज में जो वाटर बोतल होते हैं वो भी अगर ज़्यादा ठंडा होने पे उसमें से भी क्या निकलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट आउटसाइड मीन्स बाहर आपको देखने को मिलेगा ऐसा। यूज योर ब्रेन पावर। डीप फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डिप एन अनकॉक्ड इनवर्टेड एम्प्टी बोतल इन ए स्लैंटिंग पोजीशन इनटू द वाटर इन ए वाइड कंटेनर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। मीन्स एक अनारक्षित उल्टे खाली बोतल को एक विस्तृत कंटेनर में पानी में तिरछी स्थिति में डुबोकर रखें। आप क्या निरीक्षण करते हैं, आपको क्या मीन्स क्या आपको मीन्स देखने को मिलता है ऐसा, इसे इस्तेमाल करें। देन सेकेंड पॉइंट क्या है आपका इसका, ट्राई दिस। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट चेंज टेक प्लेस इन ए बलून ऑन फिलिंग एयर इन इट। मीन्स इसे हवा भरने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है। आपको क्या मीन्स अगर हवा भरने पे गुब्बारे में क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वी कम टू नो फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ अबव that air has properties like occupying space, having a certain volume, having mass and weight। मीन्स आपको क्या है, मीन्स जो अपना जो हवा है वो क्या मीन्स लाइक कि हम ऊपर की गतिविधियों से हम जानते हैं कि हवा में अंतरिक्ष मीन्स अंतरिक्ष पर कब्जा करने एक निश्चित मात्रा होने मीन्स लाइक द्रव्यमान और वजन होने जैसे गुण भी है उसमें। क्या उसका भी क्या है, आपका मास है एंड वेट भी इसका है। मीन्स आपका द्रव्यमान एंड वजन भी इसके जैसे प्रॉपर्टीज है एयर के ऐसा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ऑल ऑफ यू सी डायग्राम फिगर कैसे है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। मीन्स एयर क्या है आपका, जो मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम
गैसेस है, मीन्स जो आपका वायु है कुछ गैसों या धूले या धुएं और नमी के बहुत महीन कणों का मिश्रण है, एक क्या है, मिक्सअप है ऐसा। When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all direction। मीन्स जब इन मिनट कणों पर प्रकाश की क्या होती, लाइट अगर पड़ता है, किरणें पड़ती है, तो उस कण सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं। मीन्स क्या करते हो, बस ऑल डायरेक्शन में आपका जो लाइट है वो फैलता है। मीन्स दिस नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स इस प्राकृतिक घटना की को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स प्रकीर्णन कहा जाता है, ऐसा प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। सो टुडे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो इजी एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स का हो गया, तो आप घर पे भी देख सकते हैं ऐसा। सो टुडे जो हमने मोस्टली जो देखा आज का टॉपिक, सो 2 एक्सपेरिमेंट ही है ऐसा, 2-3 एक्सपेरिमेंट हमने देखा एयर के ऊपर ही। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। फुल वीडियो आपको देखना है एंड अच्छे से स्टडी करना है, सो बिकॉज एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे।